एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी है। हमारा नाम है कंवर कुंवारा, हमेशा से। ओ, तुम्हारे ये हमेशा, कल, आज, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मुद्दे की बात है ना, जरा मैडम को फटाफट बता दो, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है बिलौटी, मेरा मतलब है खूंखार गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। देखिए मैडम, बात ये कि हमारी शादी नहीं हो रही थी और हमारी हालत अमीनाबाद चौराहे पे वो जो खराब सिग्नल है ना, वैसे हो गई थी जिसको बिना देखे लोग चले जाते हैं। देखो भाई, ये जो सिंगल विंगल की बातें होती है ना, ये ट्रैफिक पुलिस के अंडर आती हैं, हमारे अंडर नहीं आती हैं। ओ, बुढ़ापे की दहलीज पर फड़फड़ाती मोमबत्ती, साइड में ओले, पेपर पढ़ ले तू। है केस में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? तू बोल। थोड़े दिन बाद हमारी शादी तय हो गई छम्मो से। छम्मो हमारी होने वाली बीवी का नाम है, लेकिन पता नहीं कुछ तय होने के बाद वो रूठी रूठी रहती थी। हम भी नाराज होने लगे थे। उतने में हमारे होने वाले ससुर जी ने हमें कहा कि अरे जवाई राजा, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप है ना छम्मो को अंधकार सिनेमा में एक फिल्म लिखा दे तो वो ठीक हो जाएगी हमेशा से। छम्मो। हाँ, अंधकार सिनेमा हॉल में आज तक कौनो ऐसी फिल्म न लगी है मुंह उठा के जो हमारी बिटिया छम्मो ने न देखी हो मुंह उठा के। अब तुम कौन हो तो चले आए मुंह उठा के? कंवर के होने वाले ससुर, और ये है हमारी बिटिया छम्मो मुंह उठा के कंवर की होने वाली बीवी। ओ, हम आपके हैं कौन ना? और भी बारात लग रही बाहर, जिनका इंट्रोडक्शन देगा तू यहीं। मुद्दे की बात कर। जल्दी बोल दो, मैटर क्या है, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग फिर गया ना। अरे जो बोलना है बोलो यार, मैं थप्पड़ फालतू में खा रहा हूँ, बोलो। वो कहा है मैडम कि आज से 30 बरस पहले हम छम्मो की अम्मा को अंधकार सिनेमा हॉल में सिनेमा दिखाई ले गए रहे, और उसमें एक डरावना सीन देख करके छम्मो की अम्मा इतने जोर से चिल्लाई कि डिलीवरी वही होगी मुंह उठा के, और छम्मो पैदा होगी मुंह उठा के। मत दो मैडम को टेंशन, पहले ये बताओ कि इस बात का इस केस से क्या है रिलेशन। ओके बाय। रिलेशन है। ये कंवर कुंवारा हमसे शादी करने लायक नहीं है। ओ, सम डिफेक्ट और साइड इफेक्ट। सॉरी। अरे, जो आदमी अपनी होने वाली बीवी के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाए और कॉर्नर की 2 सीट भी ना खरीद सके, उससे ये छम्मो शादी नहीं कर सकती। सॉरी। अबे ओ, के कह रही छोरी? ना खुद चिल्ला रही, डर रही, हमें डरा रही। क्या कह रही हो? मैडम इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अरे हमारे ससुर के कहने के अनुसार हम इसे ले गए अंधकार सिनेमा में, और वहां पे फिल्म लगी थी खूब अंधेरा चुप इंसान। अब अंदर गए तब टॉर्च वाले ने कहा कि भैया आपके पास 2 कॉर्नर की टिकटें तो है, लेकिन एक इस कॉर्नर की है और एक इस कॉर्नर की। आपकी है F11 और आपकी है W1। अब आप भी बताइए, इसमें हमारी क्या गलती है हमेशा से? टॉकीज हाउसफुल चल रहा था। अरे नहीं, पूरे रण मैदान की तरह खाली था। अबे तो कहीं भी बैठ लेते दोनों, हैं? बैठ गए थे मैडम, हम लोग साथ में ही बैठ गए थे, लेकिन उतने में वो टॉर्च वाला है, उसने कहा कि नहीं भैया देखो, इट्स अ रूल्स, जहाँ पे जिसकी सीट हो वहीं पे बैठ जाइए, और हम बैठ गए वहां पे। अब फिल्म देख रहे थे, अचानक हॉरर सीन आया और एक साथ में 3 चीखें सुनाई दी। एक तो वो हीरोइन की, दूसरी हमारी छम्मो की, और तीसरी हमारे बगल में एक हरामखोर बैठा था। जब भी ऐसे डरावना सीन आता था ना, वो हमसे लिपट जाता था और चीखता था। और हमारी बिटिया अपने बगल वाले से लिपट जाती रही होगी मुंह उठा के। इसकी तो हमेशा से आदत है मुंह उठा के। बस ये चीख सुनकर मैं समझ जाता था कि छम्मो किसी से लिपट गई। ना तो तेने FIR किसके खिलाफ लिखानी हो रही है, न इस चिल्लाती छम्मो के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ, टॉर्च वाले के खिलाफ, या उस आदमी के खिलाफ जो थारे से चिपक रहा। उस टॉर्च वाले के खिलाफ हमें FIR लिखवानी है। अरे पूरा थिएटर खाली होने के बावजूद उसने हमें अलग अलग बिठाया, F11 और W1। सही है, बाल को जरा उस टॉर्च वाले ने धर के लाओ, हम भी देखें जरा उसकी टॉर्च की रोशनी केस पर डाल के। ओके। किससे लिपटी? तो हो रहा है टॉर्च वाला टॉर्चर ना। क्यों तेने इन दोनों फ्यूचर दंपति को जो है अलग कर दिया, साथ क्यों ना बैठने दे रहा है इन्हें?
अरे मैडम, मैंने इसलिए नहीं बैठने दिया कि इनके पास F11 का टिकट था और इनकी बीवी के पास W1 का। अरे यार तो क्या हुआ लाचार? अरे हमारा तो काम है कि सबको सही जगह पे बिठाना, ये हमारी ड्यूटी है। अरे यार तुम P22 पे बैठो ना। एक मिनट मैडम, वैसे ये आदमी गलत तो नहीं कह रहा है। अब ये काम तो इसकी ड्यूटी है ना, तो इसमें ये बेचारा क्या कर सकता है? ना थारी सलाह मांगी है किसी ने, ना जंप इन सिचुएशन कर रहा है तू, सजेशन दे रहा, इंटरफेयर कर रहा, मंथरा हो रहा तू। ऐसा है तुम दोनों हंसों का जोड़ा। एक काम करो, कल जो है दोबारा इसके सिनेमा हॉल में जो है फिल्म देखने जाओ, और तू थारा हॉल खाली रह रहे, ना जहां इनकी मर्जी हो वहां बिठा तू इन्हें। लेकिन मैडम ड्यूटी। हो गया? नहीं, इनकी बारात फिर आ गई यहाँ, ईब क्या हो गया? क्या हो गया? मैडम, आपके कहने के अनुसार हम लोग फिर से वो थिएटर में पिक्चर देखने चले गए, लेकिन आज फिल्म बदल चुकी थी। फिल्म का नाम था भूखी चुड़ैल और प्यासा भूत, जो कि हाउसफुल था। फिर भी किसी भी तरह हमने 2 टिकटें मैनेज की और इस भरोसे से अंदर चले गए कि ये टॉर्च वाला हमें साथ में इकट्ठा बिठाएगा। लेकिन आज इसने फिर से हमें डांट दिया और अलग अलग बिठा दिया। खैर, फिल्म शुरू हुई। अचानक डरावना सीन आया और एक साथ 3 चीखें थिएटर में गूंज उठी। एक तो हीरोइन की जो चीख कर हीरो से लिपट गई, एक ये छम्मू की जो चीख कर बगल वाले से लिपट गई, और तीसरी वो हरामखोर की जो उस दिन भी मेरे बगल में बैठा था और आज भी मेरे बगल में बैठ के चीखता था, चिल्लाता था और मुझे लिपट रहा था। अब मैडम मैं क्या करता? आप ही ने तो कहा था कि हॉल खाली हो तो इनको कहीं भी बैठा देना, जला के बुझा के। अब मैडम आज ही हॉल जो है हाउसफुल था, तो क्या हम इन्हें किसी की गोद में बैठा देते मैडम? अब आप बताइए, इनका जहां भी टिकट था हमने वहां बैठा दिया इनको, जला के बुझा के। तुम्हारी समस्या का जो है ना एक ही सोल्यूशन दिखे है मन ने। भाई इसका जो है एक डेमो होगा चौकी में, भाई उसी प्रकार की गतिविधि जैसे कि अंधकार सिनेमा हॉल में हुई थी ना, वैसा ही जो है हम सेटअप बनाएंगे। सेम कैरेक्टर्स ने बुलवा लो बाल को, और तू ऐसा है उस छोरे ने ढूंढ के ला जो थारे बगल में बैठा करे और थारे से लिपटा करे। ओके, हाँ, डिसमिस। क्या कह रहे हो? अरे हाँ सर, कल मैडम ने चौकी में डेमो रखा है। खूब अंधेरा होगा सर। हॉरर सीन से डरने के बहाने आप मैडम से लिपट जाइएगा, चिपक जाइएगा मैडम से, फिर मैडम आपकी होके रहेगी सर। अरे चिपटन की चटनी होती है ऐसी है सर, लड़की फंसी ही फंसी। बस मौका मत छोड़िएगा इस बार, मौका मत छोड़िएगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये मौका और चंद्रमुखी जी दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। थैंक यू सो मच गुब्बारे, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है सर, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे फर्ज से याद आया सर कि मेरा एक फर्ज अपनी बीवी के प्रति भी है, और वो काफी दिनों से एक बनारसी साड़ी डिमांड कर रही है सर। कितने की आएगी? 2000। तो 3000 है सर, 1000 एक्स्ट्रा क्यों? 2000 भाभी की साड़ी के लिए और 1000 में अपने लिए और बच्चों के लिए कच्चे ले लेना। कच्चे? हाँ सर, क्यों नहीं। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुब्बारे। इसी तरह मेरी मदद करते रहो, फिर देखना चंद्रमुखी जी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, मैडम वेलकम टू अंधकार सिनेमा। होगी डेमो की सारी तैयारी? हाँ जी जी मम्मी जी। ना तो बाटा जी वेटिंग फॉर क्रिसमस,
बुलवा बालकों ने डेमो शुरू करें। तो आ जाओ ओए। हाँ भाई, सब व्यक्तिगण रेडी हैं? रेडी रेडी मैडम रेडी। हाँ ओ हमेशा से। हमेशा से। ये वैसा ही करो जैसा उस दिन अंधकार सिनेमा हॉल में गतिविधि हुई थी। ओके, टिकट चेकर क्लियर। रियो कौन से? अरे मैडम ये हमेशा इससे लिपटता रहता है ना वो। लाल टोपी, सही है। हाँ भाई गोपी। हाँ जी जी। भाई तू और जो की फिल्म के बनोगे हीरो हीरोइन, और यो गुलगुले एज ही लुक्स ही विल बी ड्रैकुला। ओके रेडी, चलो शुरू करो। ओ भाई अरे भाई टिकट दिखाओ। ये देखिए कहाँ की है सीट? कॉर्नर की है। हाँ कॉर्नर की ही है। एक उस कॉर्नर की और एक इस कॉर्नर की। क्या बात करते हो यार, हम लोग तो इकट्ठे बैठेंगे। ये मेरी बीवी है, माने होने वाली बीवी है। अरे भाई बीवी हो या अम्मा, भाई जिसका जहां का टिकट है वो वही बैठेगा। चलो जाओ उधर बैठो, चलो बैठो उधर। एक्सक्यूज मी, आप हमें डांट रहे हैं? हाँ डांट रहा हूँ। इट्स ओके पापा। ये लो भाई, चलो आप इधर बैठो। चलो 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 बैठो 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 बैठो। मैडम आप इधर बैठिए। हाँ हाँ। आप इधर बैठिए इधर। हाँ अभी तू इधर बैठो, चलो आओ आओ। हाँ। अरे भाई तो बैठ गए ना। हाँ भाई पिक्चर शुरू कराओ घनी देर से। जी जी जी, मैं प्रोजेक्टर वाले को बोलता हूँ। सीधे बैठना। फो, ये माइकल भी ना हमेशा इंतजार कराता है। चल हट। आने दो आज इसे, बात नहीं करूंगी मैं। आजा सैया पकड़ ले भैया। Hi Rosie, sorry, I am getting late. Traffic's too much there. I hate traffic. I love you. I didn't hate you Why? because you're late and you have pit pate. Oh, getting late. Otherwise, naughty चमगादड़ आ जाएगा. Naughty चमगादड़? हाँ या naughty बस चीख आए और मैं लिपटू। Bye Rosie. Myself David. भाई ऐसा है, यो सब गतिविधि और फिल्म देख के जो है ना मैं समझ गई हूँ कि गुनहगार कौन सा है, और उसका नाम ना मैं कल अनाउंस करूंगी चौकी में। तो कल सवेरे नहा धो के रेडी होके चौकी आ जाना। ओके फिलहाल निकलो, चलो खाली करो। चलो चलो। गोद में बैठ ले मारी, लल्ला होवे मारा। सॉरी सॉरी। ऐसा है, इस केस में जो असली गुनहगार हो रहा है ना वो हो रहा है इस छोरी का आशिक लवर, यानी कि इसका प्रेमी। भाई यो जाती तो थारे संग है फिल्म देखने, लेकिन सिनेमा हॉल में यो अपने लवर के संग बैठ जावे और उसी से चिपकती रहे यो। और आज तक यो ड्रामा इसलिए कर रही थी यो क्योंकि इसने बेरा था कि भाई इसका बापू इसके लवर से इसकी शादी कतई ना करवाएगा। क्या मैडम आप ये क्या कह रही है? ऐसा है बेटा, मैं सत्य बोल रही हूँ। भाई इसलिए तो यो थारे से रूठी रह बे।
ये तुम्हारा सजेशन मान ले, इसको छोड़ना है, ऐसी कोई छोरी पकड़ जो थारे से प्रेम करे, यो तो किसी और के संगी सेट हो रही। ई का कह रही आप मुंह उठा के? अरे हमरे होने वाले दामाद को बरगलाए रही आप मुंह उठा के। ऐसा अंकल जी ज्यादा यहाँ जो है ना आवाज ऊंची करने की तो जरूरत है ना, क्योंकि पुलिस कानून बिना सबूत कुछ ना करे ना। आपने देखना है इसका लवर, इंट्रोडक्शन चाहिए एनीबडी? हाँ तो भयो प्रेम प्रकाश प्रेजेंटिंग छम्मोज लवर प्रेम प्रकाश। भाई इसी छोरे के संग यो छोरी जो है थिएटर में लप्पा झप्पा करे, चिपकम चिपकी करे। बता भाई। अरे क्या बताऊं यारो, अरे छम्मो है इतनी कोरी करारी आइटम। जबान संभाल के बोल, जला के बुझा के। मैडम देखो ये छम्मो के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रहा है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये झूठा है? अरे छम्मो से क्या? छम्मो से हम निपटते हैं। मैडम क्या है कि मैं और छम्मो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं जला के बुझा के। हाँ तो भाई अंकिल जी ना देख लिया और सुन लिया अपने कानों से। ऐसा इस आदमी पे तो पहले ही शक हो गया था हमें कि यो कतई इतना ड्यूटीबाज ना हो रहा है, यो तो ब्यूटीबाज से। और इसलिए हमने इसके मुंह से सत्य उगलवाने के लिए अपने हवलदार प्रेम से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी एक्टिंग करे। और इतनी ओवर एक्टिंग मिमिक्री करने को किसने कहा, निकल यहाँ से चल। जी मैडम। अंकल जी हमारा सजेशन तो यो ही हो रहा है कि छोरी की शादी ऐसी जगह करो जहां उसका मन लगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी मुंह उठा के। चलो वेरी गुड, चलिए निकलिए। नाइस मीटिंग। थैंक यू मैडम। मैडम अब हमारा क्या होगा? मम्मी जी मेरी ना जी पटियाले एक भतीजी है जी, वो अभी तक छड़ी है, आप उसके बारे में जरा बात करो ना जी। भाई एक इसके खानदान में जो है ना कोई ब्याहता ही ना है। सारी कुआरियां इसी की जिम्मे भर रखी। हाँ इसकी हो रही कोई भांजी भतीजी, उससे शादी कर ले। और भाई वो घनी खूबसूरत हो रही, थोड़ी फेमस है मोहल्ले में, मतलब थोड़ी मशहूर हो रही है, बट दैट इज ओके। ओके ओके, मुझे तो सिर्फ शादी करनी है हमेशा से। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन वो चीखती तो नहीं ना? ना ना वो तो गूंगी है। आ जाओ उसकी फोटो दिखाओ, आ जाओ। थैंक्स। गेट टू नो हर। अच्छा सुन भी अपन चलते हैं वहां पे ना। गुड। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस काम पे लग। वाह चंद्रमुखी जी वाह, क्या बात है। मैं देख रहा था सबकी जोड़ी मिला दी आपने भाई, वाह। लेकिन कभी ये ना सोचा किसी के साथ जमा ले अपनी जोड़ी? सर अभी तक तो पैदा ना हुआ वो महाराणा प्रताप जो लेकर आए बारात और चढ़ जाए घोड़ी। आई विल वन डे।